हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने परिवार सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड का पर्व त्यौहार पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे देवउठान त्यौहार, वंदना पर्व, सोहराय पर्व, सूर्याही पूजा, टुसु पर्व, सकारत पर्व, चांडी पर्व, हाल पुल्हा, फगुआ और बहा पर्व पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कार्तिक माह में मनाया जाने वाला त्यौहार। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव तक का जो त्यौहार है वो पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि झारखंड का पर्व त्यौहार से संबंधित प्रश्न जो है प्रत्येक एग्जाम में जो है 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को स्किप करना मतलब आप परीक्षा में जो है बहुत कम अंकों से चूक सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को जो है कंप्लीट करके ही परीक्षा में जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है देवउठान। ये देवउठान त्यौहार जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह जो देवउठान त्यौहार है यह कार्तिक माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में मनाया जाता है। अब कार्तिक माह में कब मनाया जाता है? तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का चतुर्थी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तो देवउठान। इस त्यौहार में क्या होता है कि देवों को जागृत किया जाता है, अर्थात जो है कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जो है देवों का पूजा किया जाता है। तो उसी को जो है हम लोग देवउठान त्यौहार कहते हैं। ठीक है। और इस त्यौहार को मनाने के बाद जो है विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने की शुरुआत होती है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड में किस त्यौहार के उपलक्ष्य पर जो है या किस त्यौहार को मनाने के बाद जो है विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने की परंपरा शुरू होती है या शुरुआत होती है। तो वह कौन सा त्यौहार है? तो वह है देवउठान। भूलना नहीं है। ठीक है। और इसमें जो है क्या किया जाता है? देवों को जागृत किया जाता है। ठीक है। देवों को जागृत किया जाता है। ठीक है। अगला त्यौहार है जो कि कार्तिक माह में ही मनाया जाता है। ठीक है। वह है वंदना। ठीक है। ये VVI है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। वंदना त्यौहार जो है कब मनाया जाता है? ठीक है। तो वंदना त्यौहार जो है यह मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या के दिन। ठीक है। देवउठान कब मनाया जाता था? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। लेकिन वंदना कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में ही तो मनाया जाता है, लेकिन यह कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या के दिन। ठीक है। इस त्यौहार में क्या होता है, चूँकि यह त्यौहार जो है पालतू पशुओं से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? वंदना त्यौहार जो है पालतू पशुओं से संबंधित है। ठीक है। तो इस त्यौहार के दिन जो है कपड़ों तथा गहनों से किसको सजाया जाता है? तो जानवर को सजाया जाता है। क्यों सजाया जाता है? क्योंकि ये जो वंदना त्यौहार है ये पालतू जानवरों से ही संबंधित है। इसलिए जो है इस त्यौहार में जो है जानवरों को जो है कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। ठीक है। याद रखना है, वंदना पर्व कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है और यह पालतू जानवरों से संबंधित है। इस दिन जो है जानवरों को कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। ठीक है। अगला त्यौहार है सोहराय। कौन सा त्यौहार है? सोहराय। यह भी जो है कार्तिक माह में ही मनाया जाता है। लेकिन कब मनाया जाता है? तो यह भी जो है कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है। ये जो सोहराय त्यौहार है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है VVI है। सोहराय है, वंदना, ये सब VVI है। ठीक है। इसको जो है स्किप नहीं करना है। तो सोहराय में क्या है, यह मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या के दिन। ठीक है। और यह जो है ना संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। कौन सा त्यौहार? तो सोहराय। संथाल जनजाति का सर्वप्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो वह है सोहराय। ठीक है। कौन सा त्यौहार है? सोहराय है। ठीक है। यह कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है। और जो है यह दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो दीपावली के दूसरे दिन। ठीक है। मतलब हिंदू धर्म के लोग जो है जिस रात दीपावली मनाते हैं उसके सुबह जो है संथाल जनजाति के लोग जो हैं वह सोहराय मनाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे इसमें क्या होता है सोहराय में कि इसमें जानवरों को नहलाकर उसकी पूजा की जाती है। किसको नहला करके? जानवरों को। चूँकि वंदना में जो है पालतू जानवरों को क्या किया जाता है? कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। ठीक है। किसमें? वंदना त्यौहार में। और सोहराय में क्या होता है कि पालतू जानवरों को जो है नहला कर जो है उनकी
पूजा की जाती है। इसमें पूजा नहीं की जाती थी, लेकिन सोहराय में क्या होता है, उसको नहलाकर उसका पूजा किया जाता है। किसका? पालतू जानवरों का। ठीक है, तो जानवरों को नहलाकर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसका भी संबंध जो है वह जानवर धन से है। किससे है? जानवर धन से, मतलब इसका संबंध जानवर से ही है। जिस प्रकार वंदना त्यौहार जो है यह पालतू जानवरों पर आधारित है, उसी तरह जो है यह सोहराय त्यौहार भी जो है जानवर पर ही आधारित है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कार्तिक माह में जो मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो अब आपको याद हो गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्तिक माह में जो है देवउठान मनाया जाता है, वंदना मनाया जाता है और सोहराय मनाया जाता है। ठीक है, देवउठान में क्या होता है कि यह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें देवों को जागृत किया जाता है। ठीक है, और इस त्यौहार को मनाने के बाद जो है विवाह हेतु जो है वर और कन्या देखने की परंपरा की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, फिर वंदना में क्या होता है कि यह जो है पालतू जानवरों से संबंधित त्यौहार है, और इसमें जो है जानवरों को गहनों और कपड़ों से क्या किया जाता है, तो सजाया जाता है। ठीक है, और यह कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक, सोहराय त्यौहार में क्या होता है कि यह जो है झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। किस जनजाति का? तो वह है संथाल जनजाति का। किस जनजाति का? तो संथाल जनजाति का जो है सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, और यह कब मनाया जाता है? यह कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, और यह दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन क्या होता है, इस त्यौहार में, सोहराय त्यौहार में, जो कि संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसमें जो है जानवरों को नहलाकर उसका पूजा किया जाता है। ठीक है, और इसका संबंध जानवर धन से है। ठीक है, तो अब अगला त्यौहार को देखते हैं। अगला त्यौहार है सूर्याही पूजा। ठीक है, तो ये सूर्याही पूजा कब मनाया जाता है? तो यह सूर्याही पूजा जो है यह अगहन माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अगहन माह में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका जो इस पूजा का जो विशेष बात है कि इस पूजा में जो है केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? तो केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, और इस पूजा में जो है किसका बलि दी जाती है? तो मुर्गा की बलि दी जाती है। किसका बलि दी जाती है? तो मुर्गा की बलि दी जाती है, और इस पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं, स्त्री भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, तो अगहन में जो है एक ही त्यौहार है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, हम लोग चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, आश्विन, कार्तिक, अगहन तक देख लिए। अब आते हैं पूस में। ठीक है, पूस या पौष जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, पूस में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में? ठीक है, तो पूस में जो बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार जो है झारखंड का वह है टुसू पर्व। ठीक है, पूस में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वह कौन सा है? तो वह है टुसू पर्व। ठीक है, यह कब मनाया जाता है? पूस में तो मनाया जाता है, लेकिन यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, आपको जो है हिंदी कैलेंडर का तो महीना याद रखना ही है त्यौहार के संदर्भ में, लेकिन जो है वह उस महीने में किस अवसर पर मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन। जिस प्रकार सोहराय जो है यह दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता था, उसी प्रकार जो है टुसू पर्व जो है यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार जो है, कौन सा त्यौहार? टुसू पर्व। यह त्यौहार जो है यह कुर्मी और महतो जाति का मुख्य त्यौहार है। किस जाति का मुख्य त्यौहार है? तो कुर्मी और महतो जाति का मुख्य त्यौहार है। ठीक है, और इस पर्व में जो है क्या होता है, ये जो है ये भी जो है वीवीआई है। इसको वीवीआई करके रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है, और एक बार नहीं अनेक बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है टुसू पर्व से संबंधित तथ्य को। ठीक है, तो और लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर भी नहीं पूछेगा, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, तो टुसू पर्व में क्या होता है कि लड़कियों द्वारा जो है रंगीन कागज़ जो आता है, रंगीन कागज़ से लकड़ी या बांस का फ्रेम को सजाया जाता है। क्या किया जाता है? टुसू पर्व के अवसर पर लड़कियों द्वारा रंगीन कागज़ से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाया जाता है। ठीक है, उसमें जो है फ्रेम में जो है लकड़ी या बांस का फ्रेम बना करके जो है उसमें जो है रंगीन कागज़ को चिपकाया जाता है और उसको सजाया जाता है। फिर सजाने के बाद क्या होता है कि आसपास की, मतलब कि जहाँ पे वो बनाया जाता है उस गांव के आसपास जो
पहाड़ी है, नदी है, उस पर क्या करती है वो भेंट कराती है, मतलब कि उस पर जो है वो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर जो है बहा के चले आती है। ठीक है, तो भेंट कराती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सा त्यौहार है जिसमें कि लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाया जाता है और अपने आसपास की पहाड़ी नदियों को भेंट कर दी जाती है। तो वह हो जाएगा टुसु पर्व। और यह कब मनाया जाता है? तो पुष महीना में मनाया जाता है और मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, और टुसु पर्व के अवसर पर जो है पंच परगना क्षेत्र में जो है मेला भी लगता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि टुसु पर्व के अवसर पर किस क्षेत्र में मेला लगता है? तो पंच परगना क्षेत्र में मेला लगता है। ठीक है, अब पुष में ही जो है और एक त्यौहार मनाया जाता है, वह त्यौहार का नाम है सकारात। क्या नाम है? तो सकारात। ठीक है, यह जो है संथाल जनजाति का त्यौहार है। यह त्यौहार सकारात त्यौहार जो है यह संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह जो है घर परिवार की कुशलता के लिए। क्यों मनाया जाता है? घर परिवार की कुशलता के लिए जो है सकारात त्यौहार मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखें कि कार्तिक माह में मनाया जाने वाला त्यौहार और अगहन माह में मनाया जाने वाला त्यौहार और पुष माह में मनाया जाने वाला त्यौहार। ठीक है, अब आगे देखेंगे चांडी पर्व, हाल पुल्हा, फगवा पर्व और बहा पर्व। ठीक है, माघ माह में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वह है चांडी पर्व। कौन सा पर्व है? तो चांडी पर्व है। ठीक है, यह कब मनाया जाता है? तो यह माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। माघ महीने में तो मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो चांडी पर्व है यह उराव जनजाति का त्यौहार है। ठीक है, यह उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो यह उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, इतना त्यौहार जो हम लोग जो पढ़े तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सा त्यौहार किस जनजाति के लिए है और उसमें जो है विशेष क्या होता है। तो इसको लेकर के जो एक हम शॉर्ट वीडियो जो है बना देंगे ताकि जो है आपको रिवीजन करने में अच्छा हो और आपको याद रहे। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पर्व में जो है महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। कौन भाग नहीं लेती है? महिलाएं भाग नहीं लेती है। कौन से त्यौहार में? तो चांडी पर्व में। ठीक है, इसमें पुरुष भाग लेते हैं लेकिन महिलाएं भाग नहीं लेती है। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें कि पुरुष भी भाग नहीं ले सकते हैं। तो वह कौन सा कंडीशन है? तो जब किसी घर की महिलाएं चांडी पर्व के दौरान अगर वो उस घर की महिलाएं अगर गर्भवती है तो उस घर के पुरुष भी जो है भाग नहीं लेते हैं। क्या होते हैं? जिस घर की महिलाएं गर्भवती होती है उस घर के पुरुष भी जो है भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल पुल्हा। कौन सा त्यौहार है? हाल पुल्हा। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि किसान जो है अपने खेतों का 2.5 चक्कर हल चलाकर जो है जुताई कार्य आरंभ करते हैं। और यह कब मनाया जाता है? तो यह माघ महीना में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तो हाल पुल्हा। ठीक है, याद रखना है हाल पुल्हा। इसमें क्या करते हैं? किसान जो है अपने खेतों का 2.5 चक्कर लगाकर खेतों का जुताई आरंभ करते हैं। ठीक है, आगे है फगवा पर्व। ठीक है, फगवा पर्व कब मनाया जाता है? तो यह फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे हम लोग होली कहते हैं। ठीक है, कब मनाया जाता है? फागुन पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आगे है बाहा पर्व। ठीक है, बाहा पर्व कब मनाया जाता है? तो यह जो है माघ महीने में ही मनाया जाता है। ठीक है, और यह जो त्यौहार है, कौन सा त्यौहार? बाहा पर्व जो है यह संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि बाहा पर्व का संबंध किस जनजाति से है? तो वह संथाल जनजाति से है। किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। ठीक है, और यह जो है फागुन माह में शुद्ध जल से खेले जाने वाली होली है। यह फगवा जो होता है इसमें रंगीन जल से होली खेला जाता है, लेकिन ये जो बाहा पर्व है जो कि संथाल जनजाति के द्वारा जो मनाया जाता है उसमें जो है शुद्ध जल से, मतलब सादे जल से जो है, कोई रंग के नहीं, सादे जल से जो है शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली होती है। ठीक है, और यह संथाल जनजाति के द्वारा होली खेला जाता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माघ महीना में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो चांडी पर्व, हाल पुल्ला, फगवा और बहा पर्व। ठीक है, चांडी पर्व कब मनाया जाता है? तो माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और यह उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, इसमें पुरुष भाग लेते हैं।
लेकिन जिस घर की महिलाएं गर्भवती होती है उस घर के पुरुष भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। हाल पुल्ला क्या होता है, इस दिन जो है, इस त्यौहार में जो है किसान अपने खेतों का 2.5 चक्कर लगाकर जो है जुताई कार्य आरंभ करते हैं। ठीक। फगुआ में क्या होता है कि यह फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और यह रंगों से होली खेली जाती है। बहा पर्व जो है इसमें शुद्ध जलों से होली खेली जाती है और यह संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा पर्व, तो बहा पर्व। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।